अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 26 जनवरी 2025 है। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। श्रीलंका में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे का बेटा गिरफ्तार। दादी के नाम पर जमीन खरीदकर फंसे। पुलिस का आरोप है हवाला के पैसे संपत्ति बनाई थी। ट्रंप ने दुनिया भर में विदेशी मदद पर रोक लगाई है। इजराइल और मिस्र को दी छूट। यूक्रेन का सबसे ज्यादा पड़ सकता है असर। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार से इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़छाड़ करके विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद रोक दी है। न्यूज एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस आदेश में गरीबी देशों को मिलने वाले स्वास्थ्य मदद पर भी रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों और दूतावासों को इस संबंध से नोटिस भेजा है। लीक हुआ यह नोटिस ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जारी किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद आया। इसमें विदेश नीति की समीक्षा करने तक 90 दिनों के लिए विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका सरकार के इस आदेश के बाद दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के बंद होने का खतरा बढ़ गया। दरअसल अमेरिका के इन सभी विदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुहैया कराता है। माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार के इस फैसले को सबसे ज़्यादा असर यूक्रेन पर पड़ सकता है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने के लिए अरबों डॉलर की सैन्य मदद मिली थी। यूएस एजेंसी के अनुसार एक अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि यूक्रेन में सभी अधिकारियों को काम बंद करने को कहा गया। अधिकारी ने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स को रोका गया है उनमें स्कूलों को सहायता, आपातकालीन और मातृ देखभाल और बच्चों के टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम भी शामिल हैं। हमास ने इजराइल की 4 महिला सैनिकों को छोड़ा। पिछले हफ्ते 3 इजरायली बंधक सौंपे गए थे। इजराइल ने 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। बता दें कि हमास ने शनिवार को इजराइल की 4 महिला सैनिकों को छोड़ दिया है। ये पिछले 15 महीने से बंधक थी। ये उन 7 महिला सैनिकों में शामिल है जिन्हें 7 अक्टूबर को नाहाल ओज एयरपोर्ट से अगवा किया गया था। महिला सैनिक यहाँ से गाजा की गतिविधियों पर नज़र रखती थी। इनके नाम करीना एरियब, डेनियला गोलबो, नामा लोबी और लीरी अलबाग है। हमास ने इन्हें सामाजिक संस्था रेड क्रॉस को सौंपा। 5 गाड़ियों में दक्षिणी इजराइल के कैंप लाया गया। इसके बाद इन्हें इजराइल डिफेंस फोर्स IDF को सौंप दिया गया। इनके बदले में इजराइल ने 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। इससे पहले 19 जनवरी को हमास ने इजराइल की 3 महिला बंधकों को छोड़ा था। इसके बाद इजराइल ने उसी दिन 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने कहा कि चारों सैनिक को दक्षिणी इजराइल में एक कैंप में लाया जा गया जहां पर उनका परिवार मौजूद था। इससे पहले इजराइल के तेल अबीब के होस्टेजेस स्क्वायर में टीवी स्क्रीन पर इन चारों बंधकों की रिहाई का लाइव प्रसारण हुआ, जहां इसे देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। वहीं इजरायली सैन्य अफसरों ने कहा कि रिहा हुए बंधकों को हेल्थ ठीक है, हालांकि इन सभी की मानसिक स्वास्थ्य की जांच होनी बाकी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो से मिले PM मोदी। हैदराबाद हाउस में गर्मजोशी से हाथ मिलाया और राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियंतो के साथ बैठक की। बैठक से पहले PM मोदी ने प्रोबो का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए। इंडोनेशिया भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि देश था। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब हम गणतंत्र के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं तो इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा है। मैं राष्ट्रपति प्रोबो सुबियंतो का भारत में स्वागत करता हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच चर्चा भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को और मजबूत करेगी। जायसवाल ने इस भारत की एक्ट ईस्ट नीति के एक महत्वपूर्ण साझेदार के संबंधों को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया है। रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर मिलकर काम करेंगे। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने में सहयोग रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि अगर 2022 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन जंग को टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया कि 2020 में ट्रंप से जीत चुराई गई थी।
उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप से सहमत हूं कि अगर 2020 में उनकी जीत नहीं चुराई जाती तो शायद 2022 में यूक्रेन संकट पैदा नहीं होता। जहां तक वार्ता का सवाल है, हमने हमेशा कहा है और मैं इसे एक बार फिर जोर देकर कहना चाहता हूं, पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली करके उन्हें हराया गया। ट्रंप भी कई बार दावा कर चुके हैं कि अगर जो बाइडेन की जगह वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से तेल की कीमतें कम करने के लिए कहा। ट्रंप का मानना है कि इससे रूस यूक्रेन जंग को रोका जा सकता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की सालाना समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बोलते हुए ट्रंप ने OPEC प्लस देशों के गठबंधों के 3 साल से जारी यूक्रेन जंग के लिए जिम्मेदार बताया। इसके अलावा शुक्रवार को नॉर्थ कैरोलिना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भी ट्रंप ने इस बात को दोहराया है। आसमान में 1000 फीट नीचे आया विमान, 6 यात्री घायल। नाइजीरिया के लागोस से अमेरिका के वाशिंगटन जा रहा यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट शुक्रवार को अचानक तेज झटके से 1000 फीट नीचे आ गई। बीच हवा में आए इस झटके से मिड एयर जोल्ट में 4 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स घायल हो गए। इसके बाद विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए लागोस एयरपोर्ट पर वापस लौटना पड़ा। यूनाइटेड एयरलाइंस के मुताबिक फ्लाइट में 245 यात्री, 8 फ्लाइट अटेंडेंट और 3 पायलट सवार थे। फ्लाइट में सवार एक यात्री ने घटना का वीडियो भी शेयर किया। इसमें विमान के फर्श पर खाने की ट्रे, भोजन और अन्य वस्तुएं गिरी पड़ी हैं। एयरलाइंस ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें छुट्टी मिल गई है। फ्लाइट के अचानक नीचे आने की वजह से अभी तक पता नहीं चला। एयरलाइन ने कहा कि इस घटना का कारण कोई एयर टर्बुलेंस से नहीं है। अमेरिकी और नाइजीरिया अधिकारियों ने मिलकर इसकी जांच शुरू कर दी है। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक फ्लाइट नंबर UA613 टेक ऑफ के लगभग 93 मिनट बाद अचानक अपनी क्रूजिंग ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। फ्लाइट के टेक ऑफ के लगभग 89 मिनट बाद तेजी से 1000 फीट नीचे आ गई है।